आखिर हमारे शरीर से बदबू क्यों आती है? अक्सर आपने देखा होगा कि अब भी आपको पसीना आता है, विशेष तौर पर गर्मियों में, तो आपके शरीर से बहुत गंदी सी बदबू आने लगती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में बॉडी ऑर्डर भी कहते हैं। हम भी कहीं जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ काम करके आ रहे हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, इस जगह पे हम देखते हैं, सूंघने की कोशिश करते हैं, हाथों ऐसा ऊपर करते हैं, एक भयानक सी बदबू चलने लगती है, जिससे आजू बाजू का पूरा एरिया खाली सा हो जाता है। आपके घर वाले, आपके गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके घर वाले जो भी वाइफ है, हस्बैंड है, उस खुशबू को देख के, उस बदबू को देखकर पूरा दूर आपसे हटने लगते हैं। और कहीं आप बाहर जाते हैं तो आपको एक गिल्टी फील सी भी होती है कि इतनी गंदी बदबू आ रही है, मैं कैसे इसको सहन कर पाऊंगा, कैसे मैं वहां पे सर्वाइव कर पाऊंगा, इन लोगों के बीच में कैसे रह पाऊंगा। तो आखिर हमारे पसीने से बदबू आने का क्या राज है? आखिर बॉडी ऑर्डर क्यों होता है? मतलब अल्टीमेटली क्या पसीने से हमारी इतनी गंदी बदबू आती है? क्या हमको बीमारी हो सकती है? क्या इसका क्या कारण हो सकता है? तो आज के हम इस वीडियो में यही पूरी चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, अपनी सरल सी आसान सी भाषा में, और बहुत कुछ मैं स्लाइड के माध्यम से ही बताऊंगा ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। तो आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब सा लगेगा क्या कि भैया हमारे पसीने में कोई बदबू नहीं होती है। पसीने का जो स्वाद होता है, पसीने का जो टेस्ट होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। अब बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे हैं कि पसीने में कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इतना खारा खारा क्यों लगता है, इतनी बदबू क्यों आती है, इतनी गंदी स्मेल क्यों चलती है? तो भैया जो हमारे पसीने में जो बदबू का जो मेन कारण रहता है, वो हमारे बैक्टीरिया रहते हैं। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा बिल्कुल डीपली। हमारे शरीर के अंदर, हमारे पूरी बॉडी में हमारी पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंदर पूरे स्किन में, हमारी बॉडी में पूरी फैली हुई होती है, और लगभग जो हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स, लगभग 1.6 मिलियन से लेकर 2.0 मिलियन तक पाई जाती है। मतलब बहुत भारी संख्या में पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। इनका काम क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर से पसीने का सीक्रेशन करना, मतलब हमारे शरीर के अतिरिक्त जो पानी हो रहा है, हमारा जो अतिरिक्त पानी बच रहा है, उसको पसीने के माध्यम से बाहर निकालना। तो ये कौन करता है? हमारी स्वेट ग्लैंड्स करती हैं। अब भैया आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, निकल गया पसीना हमारा, लेकिन पसीना निकलेगा तो बदबू करेगा ही ना, उसमें कोई ना कोई बात तो होगी ही जिसके कारण पसीना आ रहा है। तो भैया तो जो हमारा पसीना निकलता है हमारी स्वेट ग्लैंड्स के माध्यम से, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स में, एक एक ऑर्गन्स में जो हमारे बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया जो विद्यमान रहते हैं, उससे वो एक्शन करके डिकम्पोज होके, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पसीने के साथ डिकम्पोज करके, एक्शन करके रिएक्शन करते हैं, और हमको हमारे पसीने से बदबू आने लगती है। मतलब अल्टीमेटली जिसके शरीर में जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, उतनी ज्यादा उसको बदबू आएगी उसकी पसीने में। विशेष तौर पे कहाँ होता है, आपने गौर किया होगा, हमारे अंडर आर्म्स वगैरह हो गए, यहाँ पे दिक्कत जाती है, हमारी टांगे वगैरह हो गई, यहाँ पे दिक्कत जाती है। मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया के पनपने का सबसे ज्यादा चांस रहता है, वहां पे हमें सबसे ज्यादा बदबू आती है। अल्टीमेटली जो हमारे पसीने में खुशबू बिल्कुल कुछ नहीं रहती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? हमारे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म कर लीजिएगा कि हमारे पसीने में बदबू होती है, हमारे पसीने में बदबू नहीं होती है। जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण बदबू होती है। आपने गौर किया होगा, जब भी आप नहा धो के आते हैं या हाथ पर फ्रेश होके आते हैं, और उसके बाद कई बार गर्मी में हमें तुरंत पसीना आ जाता है, लेकिन आपने गौर किया होगा उस पसीने में बदबू नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आप नहा धो के आए हुए रहते हैं, पूरे बैक्टीरिया को साफ किए होते हैं, आपने अगर अच्छा साबुन यूज किया हुआ है, अच्छे घिस के नहाया है, तो उससे आपको पसीना आता भी 1-2 घंटे, तो आपको पसीने में बदबू नहीं आएगी। तो यही कारण होता है कि हमें पसीने में बदबू नहीं आती है, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया खत्म हो चुके होते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं 2 प्रकार की होना, मतलब पहली होती है एपोक्राइन ग्लैंड और दूसरी हमारी होती है इक्राइन ग्लैंड। मतलब ये 2 प्रकार की हमारी स्वेट ग्लैंड हो गई, मतलब पसीने की जो ग्रंथियां हैं ये 2 प्रकार की हो गई। अब ये दोनों प्रकार को हम समझते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। पहली होती है हमारी एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स मतलब ये हमारे शरीर के पूरे अंगों में नहीं पाई जाती है, ये विशेष तौर पर जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, मतलब जहाँ होते हैं वहां पाई जाती है। जैसे पैर की पिंडलियां हो गई, पैर का जोड़ हो गया, हमारा टांग वाला एरिया हो गया, और ये हमारा भुजाओं वाला एरिया हो गया। ये हमारा जो अंडर आर्म्स एरिया होगा, ये यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। मतलब विशेष तौर पर जहाँ हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहां पे स्पेशली पाई जाती है।
और इस जगह पे मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पसीने में बदबू के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है कौन? एपोक्राइन ग्लैंड्स। एक मजे की बात, जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये बच्चों में नहीं पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो नवजात बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कितना ही पसीना आए लेकिन उनमें पसीने की बदबू बिल्कुल नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनके इसमें एपोक्राइन ग्लैंड्स डेवलप नहीं होती हैं, मतलब उनका निर्माण नहीं हुआ रहता है। इसकी वजह से उनके पसीने में बदबू बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब अल्टीमेटली जहाँ जहाँ हमारे अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया का विकसित होना बहुत सामान्य सी बात हो जाती है, जिसके कारण जो ग्लैंड्स होती है बैक्टीरिया को साथ में एक्शन करके डिकम्पोज होके हमारे पसीने को बदबू में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पसीने में ज्यादा बदबू आती है। सेकंड हो गया हमारा इक्राइन ग्लैंड्स। इक्राइन ग्लैंड्स ये स्पेशली जो ग्लैंड्स होती है हमारे पूरे शरीर भर में पाई जाती है ना। एपोक्राइन पूरे शरीर में नहीं पाई जाती है, लेकिन इक्राइन जो ग्लैंड्स होती है हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है और विशेष तौर पर ये बच्चों में शुरू से ही पाई जाती है। एपोक्राइन जो होती है बाद में डेवलप होती है, लेकिन जो इक्राइन होती है ये उसको बचपन से जब वो पैदा होता है तब से ही उसके शरीर में पाई जाती है। और स्पेशली ये पसीने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, लेकिन बदबू के लिए उतना ज्यादा खास रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते क्योंकि पूरे शरीर में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, जो भी एक हमारे पसीने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका जो सेबेसियस ग्लैंड का जो काम होता है हमारे बॉडी से ऑयल का सिक्रेशन करना होता है। मतलब हमारे शरीर में आप देखा होगा चिपचिपा हमारा जो निकलता है, जिसमें पसीना आ रहा है, देखिए कुछ ही ऑयली बेस आ रहा है, ऑयल बेस आ रहा है। तो ये ऑयल बेस मतलब पूरे शरीर से निकालने का काम किसका होता है? एक सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, उसका काम होता है। कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया भी इससे कई बार डिकम्पोज करते हैं, एक्शन करते हैं, जिसकी वजह से भी शरीर में बदबू सी चलती है। आपने देखा होगा पैरों में बदबू आती है, जब मोजे पहनते हैं तब भी बहुत भारी भरकम चलती है, जूतों में बहुत भारी भरकम बदबू चलती है। तो कई बार ये ऑयल बेस जो होता है हमारा सेबेसियस ग्लैंड के कारण भी ऐसा कई बार होता है। और बाकी जो बताया था एपोक्राइन वगैरह इंडो हो गया, इक्राइन ग्लैंड्स हो गया, इसके कारण भी हमें पसीने में बदबू बहुत ज्यादा आने लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो होती है एपोक्राइन होती है, जो हमारे अंडर आर्म्स एरिया होता है। और देन जो बच्चों में पाई जाती हैं इक्राइन ग्लैंड्स, ये ज्यादा बदबू के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, मतलब पसीना आता है लेकिन बदबू कम से कम रहती है क्योंकि पूरे शरीर में पाई जाती है। और जो सेबेसियस ग्लैंड रहती है ये ऑयल बेस रहता है, ये भी कई बार पसीनों की रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि जो ऑयल बेस होता है तो बैक्टीरिया से डिकम्पोज होके हमें पसीने को बदबू में कन्वर्ट कर देता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि भैया पसीने में बदबू क्यों पाई जाती है, मतलब पसीने में जो बैक्टीरिया क्यों इतनी जल्दी एक्शन कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पसीने में बदबू आने लगती है। फिर रिपीट करो, पसीने में बदबू नहीं रहती है, बैक्टीरिया के कारण बदबू रहती है। तो मैं कारण वही बताऊंगा किस कारण से हमारे शरीर के अंदर हमारे पसीने से बैक्टीरिया रिएक्ट कर लेते हैं, एक्शन करते हैं। तो इन कारणों को हम विस्तार से समझेंगे। पसीने में ज्यादा बदबू आने का कई बार कारण होता है, कई बार बीमारियों के चलते होना, मतलब कोई बीमारी से आप गुजर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि पसीने में बदबू आपको जरूर आए। सेकंड हमारा कारण होता है ज्यादा मेडिसिन लेने से, ज्यादा दवाइयों के साइड इफेक्ट अगर हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सल्फर युक्त भोजन खाने से, जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, गोभी, इस टाइप का अगर ज्यादा खा रहे हैं आप, तब भी आपको पसीने में बदबू की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा तेल मसाले खा रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं, तब आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गंदे, पुराने, फटे पूरे कपड़े पहनने से समस्या हो सकती है। बॉडी को जो अंडर आर्म्स होते हैं हमारे, अगर उनकी साफ सफाई नहीं रख रहे हैं तब भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हमें पसीने में बदबू आने लगती है। पसीना अगर हवा में सूख गया है तब दिक्कत जा सकती है। और आज लास्ट हमारा कारण होता है अगर किस टाइप शरीर के अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं उसके कारण भी हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो भैया इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट और बचाव हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, एंटी बैक्टीरियल सोप जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड हो उसे हमें यूज करना है। पसीना हो सके तो हमें आने से रोकना है, या फिर आ भी गया तो हमें साफ करते ही रहना है। जो हमारे अंदरूनी अंग हो गए, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हो गए, उसे हमें अच्छे से साफ करना है। क्लोरोफिल युक्त भोजन खाना है, जैसे कि हमारी हरी सब्जियां हो गई, और व्हीट ग्रॉस मतलब हमारे गेहूं का, बाजरे का जूस हमें सेवन करना है इसका। प्रतिदिन अच्छे से नहाना है, रोज नहाना है, साफ सुथरे तरीके से नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, ढीले ढाले कपड़े पहनना है जिससे स्किन हमारी जो अच्छे से सांस ले सके। इसके बाद हमें टॉवल को भी अच्छे से साफ रखना है, अपनी टॉवल को महीनों तक धुलते नहीं है तो उसको भी साफ रखने की कोशिश करना है। और हमें नॉनवेज कम से कम खाने की कोशिश करें, जितना कम नॉनवेज खाएंगे उतना ज्यादा आपको पसीने में बदबू कम से कम आएगी। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते तो हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, मतलब कंफर्म है कि आपको पसीने में बदबू कम से कम ही आएगी।
सो फ्रेंड, मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। आई होप कि आपको मेरे हर एक वीडियो लगभग समझ में आ जाते होंगे। मैं इतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक जरूर कर दो यार, दूसरे लोगों तक जागरूकता के लिए, जानकारी पहुंचे इसलिए शेयर भी कर दो। कुछ सवाल हो, कोई बात हो मन में तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल दे सकूं। और आप चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चैनल में आप पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कर लो भैया, और बेल आइकन को दबा लो। थैंक यू।